दोस्तों, भारत ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी धाक जमाता जा रहा है, जिसका ये नतीजा है कि आज भारत इस सेक्टर में दुनिया में तीसरे नंबर की कुर्सी पर विराजमान हो गया है। साथ ही भारत में बनी गाड़ियां दुनिया भर में पसंद की जा रही हैं, जिसमें एक नाम भारत के खास दोस्त रूस का है। उसे भारत में महिंद्रा की गाड़ी स्कॉर्पियो काफी पसंद आ रही है। यहाँ की सड़कों पर भारत की स्कॉर्पियो दौड़ती नजर आ रही है। दोस्तों, यूक्रेन रूस के युद्ध के बाद रूस से बड़ी बड़ी कंपनियां अपने हाथ पीछे खींच रही हैं। कुछ प्रतिबंधों के चलते यहां आना नहीं चाहती, तो कुछ को डर है कि युद्ध के चलते उनकी कंपनी को नुकसान हो सकता है, जिसके कारण वो अब रूस में अपना बिजनेस जारी नहीं रखना चाहती है। लेकिन दोस्तों, इस कंडीशन में भारत और रूस की दोस्ती और ज्यादा गहरी हो गई है। दोनों ही देशों के बीच व्यापार भी बढ़ता जा रहा है। जहां भारत ने रूस से अपने तेल निर्यात के प्रतिशत को बढ़ा दिया है, वहीं दूसरी तरफ भारत की बनी कार रूस की पसंद बनती जा रही है। यानी कि भारत के लिए अपने कार बाजार को बढ़ाने का सबसे अच्छा मौका है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं कि क्यों रूस को भारत की ही कार पसंद आ रही है। तो उसके साथ ही जानेंगे कि क्यों दुनिया की बाकी कार कंपनियां रूस से दूरी बना रही हैं और कैसे भारत इस मौके का फायदा उठा सकता है। तो आप हमारे साथ इस दिलचस्प वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको एक भारतीय होने पर गर्व करवाएगा। दोस्तों, कार इंडस्ट्री में जो कंपनी सबसे ज्यादा कार मैन्युफैक्चर करती है उसका नाम है रेनॉल्ट, जिसकी कारें भारत के साथ साथ दुनिया भर में बहुत ज्यादा पसंद की जाती हैं। लेकिन इस कंपनी ने रूस के बाजार से अपना काम समेटने की तैयारी कर ली है। यानी कि कंपनी अब रूस में अपना व्यापार नहीं करेगी। आपको बता दें कि ये रूस में अब तक की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। इसका रूस के कार बाजार में करीब 50% तक कब्जा था, जो बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस कंपनी ने अपने 68% हिस्सेदारी केवल 1 रूबल यानी कि 2 रुपए में बेच दी है, जिस पर यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि कोई इतनी रकम में कोई डील करता नहीं है। लेकिन अब यह खबरें आ रही हैं कि रेनॉल्ट ने अपना काम रूस में समेटना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही रॉल्स रॉयस, BMW, मर्सिडीज, होंडा, फोर्ड जैसी कंपनियां भी रूस में अपनी कार बेचने से इनकार कर रही हैं, जिसका कारण है रूस का यूक्रेन पर किया गया हमला। दरअसल इस युद्ध के चलते ये कार कंपनियां डर गई हैं। इस युद्ध की शुरुआत के साथ ही अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर कई कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। इन्हीं प्रतिबंधों को लेकर अब ये कंपनियां भी डर गई हैं कि अगर उन्होंने यहाँ कार बेचना या मैन्युफैक्चर करना जारी रखा तो उनके लिए खतरा पैदा कर सकता है, और हो सकता है कि अमेरिका आने वाले वक्त में उन पर सैंक्शन लगाकर उन्हें यूरोप में बिजनेस करने पर प्रतिबंध लगा दे, जिससे उनका बिजनेस ठप हो सकता है। इस डर से ही ये कंपनियां रूस छोड़ रही हैं। इसके साथ ही ये कार कंपनियां इसीलिए भी अपना बिजनेस यहाँ नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि युद्ध की वजह से कार मैन्युफैक्चरिंग में काम आने वाले पार्ट्स की प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। प्रतिबंधों के कारण दूसरे देशों से आयात होने वाले पार्ट्स मिल नहीं रहे हैं, जिससे कारों की मैन्युफैक्चरिंग ठप पड़ गई है। इससे कंपनियों को काफी नुकसान का भी सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते रूस से काम समेटने में ही रेनॉल्ट ने अपनी भलाई समझी है। वहीं रेनॉल्ट के बाद टोयोटा, जो दुनिया में सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने भी अपना रूस में स्थित प्लांट को बेच दिया है। इसके बाद टोयोटा अपनी कोई कार यहाँ नहीं बेचेगा और ना ही कार एक्सपोर्ट करेगा। दोनों कंपनियों की तरफ से उठाए गए ये कदम रूस की जनता के लिए काफी हैरान करने वाले थे, क्योंकि अब वो इन कंपनियों की कार खरीद नहीं पाएंगे। यहाँ टोयोटा की कार भी काफी पसंद की जाती है। वहीं यहाँ तीसरे नंबर पर पसंद की जाने वाली निसान कार भी अपना काम रूस से समेट चुकी है। इससे कंपनी को $700 मिलियन का घाटा भी हुआ है। इतना ही नहीं, ये खबरें भी आ रही है कि इसने भी $1 में अपने सभी ऑपरेशन को बेच दिया है। इन डील के पीछे सच्चाई क्या है, इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन निस्सान की क्वास्काई रूस में काफी पसंद की जाती है। इसके बाद फोर्ड की फोर्ड सोलर्स भी इस लिस्ट में शामिल है। दोस्तों, फोर्ड और फोर्ड सोलर्स का एक जॉइंट वेंचर था। ये दोनों कंपनियां मिलकर कार मैन्युफैक्चर करती थीं। इस सौदे में फोर्ड ने $1500 मिलियन का घाटा खाया था। अब वो रूस में कार मैन्युफैक्चर नहीं करेगी और ना ही कार एक्सपोर्ट करेगी। दोस्तों, जब सभी कार कंपनियां रूस से अपना काम समेटने लगी तो मर्सिडीज भी कहां पीछे रह सकती थी। वैसे रूस में मर्सिडीज यहां की सभी सरकारी और रसूखदार लोगों के बीच पसंद बनी हुई थी। उसके बाद भी मर्सिडीज अपना यहां से काम समेट रही है। इससे उसे $5,500 करोड़ का नुकसान हुआ है। वहीं लैम्बोर्गिनी, जो फॉक्सवैगन का हिस्सा है, और पोर्श जैसा ब्रांड भी शामिल है, वो भी अब रूस में अपना बिजनेस जारी नहीं रखना चाहती है। वो भी अपनी कार यहां नहीं बेच रही है। यानी कि सारी कार कंपनियां रूस से अपना नाता तोड़ रही हैं और यहां बिजनेस नहीं करना चाहती हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब के बाद भी कई कार कंपनियां ऐसी हैं जो रूस के साथ अपना बिजनेस जारी रखना चाहती हैं, जिसमें ह्युंडई कंपनी शामिल है। दोस्तों, ये कंपनी यहां इसलिए भी टिके रहना चाहती है क्योंकि उसे
यहाँ आए ज्यादा समय नहीं हुआ है और उसने यहाँ करीब 3,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। अगर वो इतनी जल्दी यहाँ से अपना काम समेट लेगी तो उसे बहुत नुकसान होगा, लेकिन कहा जा रहा है कि ये भी बाकी कंपनियों की तरह रूस से बाहर आ सकती है, क्योंकि अब कंपनी को डर है कि हो सकता है कि आने वाले समय में वो अमेरिका का शिकार हो जाए और प्रतिबंधों का कहर झेलना पड़े। इस लाइन में एक नाम और शामिल है जिसका नाम है स्कोडा, जिसने अभी तक अपने कदम पीछे नहीं किए हैं। वो फिलहाल रूस में काम कर रही है। वहीं चीन की एक कंपनी हैवल भी रूस से कहीं भी जाने की तैयारी नहीं कर रही है। इसकी कारों को रूस में काफी पसंद भी किया जाता है। दोस्तों, यहां आपको बता दें कि जो भी कार कंपनी रूस से बाहर जाने की तैयारी कर रही है या फिर जो कंपनी यहां से जा चुकी है, उन्होंने अपनी डील में एक क्लॉज ऐड किया है कि अगर आने वाले 5 सालों में हालात सही हो जाते हैं और रूस से प्रतिबंध हट जाते हैं तो ये कंपनी वापस से यहाँ आकर अपना बिजनेस फिर से शुरू कर देंगी। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि तब तक रूस की जनता का क्या होगा, उनकी जरूरत का क्या होगा, वो कौन सी कार कंपनियां होंगी जो यहाँ की पूर्ति पूरी कर सकेंगी। ऐसे में कहा जा रहा है कि भारत इसमें अपनी पूरी भूमिका निभा रहा है। दोस्तों, भारत रूस का सबसे अच्छा दोस्त है और इसी मुसीबत के समय वो अपना पूरा साथ रूस को देना चाहता है। कार की किल्लत को दूर करने के लिए भी वो रूस की मदद करने को तैयार है। भारत की कार कंपनियां रूस में भी अपनी कार बेचने के लिए तैयार हैं, जिसके लिए रूस राजी भी हो रहा है। दोस्तों, जिन कारों को रूस के बाजारों में उतारने की तैयारी चल रही है उसमें सबसे पहला नाम है टाटा ऑल्ट्रो का, जिसके डायमेंशन रूल्स रियो से काफी मिलते हैं। ये रूस में काफी पसंद भी की जाती है। यहाँ इतना जरूर है कि इस कार के इंजन के कुछ फीचर में बदलाव करने होंगे, क्योंकि रूस में ठंड काफी तेज होती है। ऐसे में इसमें बदलाव बहुत जरूरी है। इसके बाद जिस कार का नाम आता है वो है महिंद्रा की एक्सयूवी, जो यहाँ चौथे नंबर पर बिकने वाली क्रेटा की जगह लेगी। दोस्तों, भारत की महिंद्रा की एक्सयूवी बड़ी भी है और इसकी फीचर भी काफी ज्यादा है। वहीं रूस में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है रेनॉल्ट की डस्टर, जिसे टक्कर देने के लिए भारत की कार बोलेरो, महिंद्रा की स्कॉर्पियो, ये सभी कार डस्टर से काफी बेस्ट और काफी मजबूत भी हैं। भारत में स्कॉर्पियो का नशा तो सभी के सिर चढ़कर बोलता है। इसके साथ ही पथरीले रास्तों पर भी सबसे ज्यादा पसंद की जाती है ये। वहीं रूस की सड़कें तो भारत जैसी नहीं है, ऐसे में तो ये यहाँ दौड़ने के लिए तैयार हो सकती है। वैसे तो महिंद्रा स्कॉर्पियो का डिजाइन रूस में काफी पसंद किया जाता है। वहीं इस कार का पावरफुल इंजन इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। साथ ही इसमें एडवांस फीचर इसे और भी शानदार बना देते हैं। इन सबसे ज्यादा जो इसकी कार की खासियत है वो ये है कि यह कार बहुत ज्यादा महंगी नहीं है। ये कार 3 डीजल के ऑप्शन में मिलती है, जैसे पहला है 2500 सीसी, दूसरा 2189 सीसी और तीसरा 1997 सीसी। इस गाड़ी की खासियत है कि ये टफ से टफ कंडीशन में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस देती है। साथ ही भारत की सड़कें गड्ढों से भरी रहती हैं। ऐसे में ये कार यहाँ पहली पसंद बनी हुई है। इसके बाद इस लिस्ट में जिस कार का नाम आता है वो है टाटा हैरियर, जो रूस के हिसाब से बहुत ही बेस्ट कार है। ये कार बहुत ही एडवांस फीचर से लैस है। वहीं रूस के लोग भारत के लोगों की तरह सफारी के शौकीन हैं। ऐसे में टाटा सफारी एसयूवी उनके लिए बहुत सही है, जो फीचर में टाटा हैरियर की तरह ही है। वहीं उम्मीद की जा रही है कि टाटा हैरियर की खासियत देखकर रूस के लोग उसके फैन हो जाएंगे। वहीं इस कड़ी में टाटा नेक्सॉन का भी नाम शामिल है, जिसमें पेट्रोल और डीजल दोनों के ऑप्शन हैं। इसके डीजल में 1497 सीसी और पेट्रोल में 1100 सीसी का इंजन उपलब्ध है। ये मैनुअल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है। ये माइलेज के मामले में भी काफी बेहतरीन है। दोस्तों, वैसे तो भारत के पास रूस को देने के लिए कार के ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ ये भी जरूरी है कि भारत सरकार और कार कंपनियां मिलकर नया इनिशिएटिव शुरू करें ताकि वो रूस के कार बाजार में एंट्री कर सकें। ये बहुत बड़ा गोल्डन चांस है जिससे भारत ग्लोबल तौर पर अपने कार बाजार को बढ़ा सकता है। अब देखना होगा कि हमारी कार कंपनियां और सरकार इसके लिए क्या तैयारी कर रही हैं, वो इस पर क्या बात कर रही हैं। अगर वो ऐसा करती हैं तो इससे भारत की इकोनॉमी को तो बूम मिलेगा ही, साथ ही यहाँ रोजगार भी बढ़ेगा। वहीं अगर हम रूस को ये कार बेचते हैं तो हमारा डॉलर का रिजर्व भी बढ़ेगा, यानी कि भारत को इससे काफी फायदा होगा। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या भारत को इस तरह प्रयास करने चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।